बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बख्त है। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है एक कॉमन बीमारी जिसको हम दिल का जलन कहते हैं, जिसको हार्ट बर्न्स भी कहते हैं, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं और ये कंप्लेन करते हैं कि उनको दिल का जलन होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं, उनकी नींद ख़राब हो जाती है और उनको काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रोज़मर्रा कामों में। तो दिल का जलन क्यों होता है, इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दिल का जलन क्यों होता है? हम जब खाना खाते हैं तो ये मुंह से खुराक की नाली में चली जाती हैं। इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इसको एसोफेगस कहते हैं। ये नीचे चली जाती है मैदे में, और जो फूड पाइप है, जो खुराक की नाली है, इसके निचले हिस्से पर एक वाल्व होता है जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। तो जब खुराक मैदे में चली जाती है तो ये वाल्व बंद होता है और ये खुराक मैदे से दोबारा खुराक की नाली में नहीं आती। मगर जब ये सिस्टम फेल हो जाता है और खुराक मैदे से दोबारा खुराक की नाली में आ जाती है, तो इसके साथ तेज़ाब जो मैदे में पैदा होता है खुराक को हज़म करने के लिए होता है, वो हमारे खुराक की नाली में ऊपर आ जाता है, मुंह तक आ जाता है, हमारे थ्रोट तक आ जाता है, गले तक आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है जलन की सूरत में। और बाज़ दफ़ा जब ये मसला बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होता है, महीनों सालों तक होता है, तो इससे खांसी भी होती है। इसको हम केमिकल इरिटेशन कहते हैं कि तेज़ाब थ्रोट में आ जाती है और इससे इरिटेशन की वजह से खांसी भी होती है। तो हम इस मसले से, इस बीमारी से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? तो इसके वजूहात क्या है? इसकी बहुत सारे कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से दिल का जलन होता है। पहले कि जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खुराक खाते हैं, ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, सॉस, केचप, ये सारी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा फैट्स खाते हैं, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से भी खुराक आता है खुराक की नाली में, जिसकी वजह से जलन होती है। मोटापे की वजह से जब बहुत ज़्यादा चर्बी पेट पर आ जाती हैं तो इसकी वजह से मैदे पे प्रेशर होता है और इस प्रेशर की वजह से खुराक की नाली में आती है और इसी वजह से भी जलन होता है। बाज़ वक्त हम इस तरह गलती करते हैं कि जब हम रात का खाना खाते हैं तो डायरेक्ट सो जाते हैं। तो कम से कम 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले खुराक को खाना चाहिए और फिर इसके बाद कुछ वॉक भी करना चाहिए। अगर हम खाएंगे और फिर डायरेक्ट सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि खुराक होता है मैदे में, जब हम फ्लैट होते हैं तो क्या होता है कि आसानी से जो खुराक है मैदे से हमारे खुराक की नाली में आती है और इसी वजह से भी जलन होता है। तो हम ये इख्तियार करें कि कम से कम 2 घंटे, सोने से 2 घंटे पहले हम अपने खुराक को लें और इसी वक्त डायरेक्ट सोने से पहले हम पानी के अलावा कुछ खुराक इस्तेमाल न करें। इसी वजह से इस तरह जिन लोगों को क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, मतलब है महीनों सालों से होता है, उनको एक और स्ट्रेटजी भी अपनानी चाहिए, और वो ये है कि अपना हेड एंड है बेड का जो सर वाला हिस्सा है, इसके नीचे कुछ ईंटें वगैरह रखें या वेजेस रखें सीमेंट के, तो जब ऊपर होगा, जितना हमारा सर ऊपर होगा तो खुराक आसानी से मैदे से एसोफेगस में, फूड पाइप में, खुराक की नाली में नहीं आएगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। इसके साथ हम दवाइयाँ भी देते हैं, जो आम दवाइयाँ लोग जानते हैं, राइजिक कैप्सूल है, इस तरह नेक्सम कैप्सूल है जो हम नाश्ते से पहले गोली देते हैं, इसी वजह से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मगर जिस तरह हमने बताया कि जब हम एहतियात नहीं करेंगे और जलन होगा, बाज़ वक्त इस तरह होता है कि महीनों सालों से तकलीफ़ होती है, हम इलाज नहीं करते तो क्या होगा, इससे स्ट्रक्चर ये खुराक की नाली बंद भी हो सकती है, क्योंकि तेज़ाब होता है, तेज़ाब जहाँ पे जाएगा उसको जला देगा। तो ये भी वही तेज़ाब है, जब फूड पाइप में आती है तो इससे स्ट्रक्चर खुराक की नाली बंद भी हो सकती है और इसी वजह से खुराक के पाइप का, खुराक की नाली का कैंसर भी हो सकता है। तो हम ये एहतियात करें तो बहुत आसानी से हम इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब ये मसला बहुत क्रॉनिक होता है तो फिर इसके लिए एंडोस्कोपी, एक कैमरा होता है जो
منہ کے ذریعے خوراک کے پائپ میں اور پھر معدے میں بھی ہم ڈالتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کوئی السر تو نہیں ہے. مگر یہ سارے پرابلم تب ہوتے ہیں جب ہم کیئر نہیں کرتے، تو چھوٹے مسائلوں سے پر بڑے مسائل بن جاتے ہیں. تو کچھ باتیں تھی دل کے جلن کے بارے میں ہم نے بتا دیں. پریونشن اسٹریٹجیز کیا ہے؟ اپنے موٹاپے کو کم کریں، زیادہ اسپائسی چیزیں، مرچیں وغیرہ مسالے کم کھائیں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں. اس طرح موٹاپے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور خوراک سے سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہم خوراک کو ختم کریں. جن لوگوں کو کرونک مسئلہ ہے وہ ہیڈ اینڈ جو ہے سر والا حصہ بیڈ کا اوپر رکھیں. اس طرح میڈیکیشن بھی استعمال کریں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. اور جب مسئلے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو سب کو پسند آیا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا عوام کو. اس طرح ہم اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، بائے بائے.